अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कमेंट को किस तरह सी प्रोग्राम में लिखा जाता है। कमेंट्स का एक ख़ास मकसद होता है कि प्रोग्राम की वज़ाहत के लिए जो कोड प्रोग्राम में लिखा होता है उसकी वज़ाहत करने के लिए हम कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जी, जो कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो आगे देखते हैं। प्रोग्राम्स एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट इन सी प्रोग्राम। ठीक है जी। क्या पर्पस है कमेंट को लिखने का? पर्पस बेसिकली ये होता है कि उस कोड के बारे में वजाहत करना। ठीक है जी। ये एग्जीक्यूशन के बाद जो आउटपुट स्क्रीन आएगी ना, उस पर नहीं लिखे होंगे। ठीक है, ये सिर्फ कोड की वजाहत के लिए कि कोड में क्या हो रहा है, उसके अंदर कौन सी कमांड इस्तेमाल हो रही है, उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये कोड को समझने में हेल्प करते हैं। तो ठीक है, इसमें दो टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल बैक स्लैश का इस्तेमाल होता है जी, जबकि मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए स्टैरिक और एक बैक स्लैश का इस्तेमाल। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसको समझने के लिए कि कमेंट लिखने का क्या तरीका है जी। तो ये शुरू करते हैं ना। ये एग्जांपल आपके सामने देखें। इसको हम कोड ब्लॉक के अंदर इस प्रोग्राम को लिखेंगे। तो जैसे ही कोड ब्लॉक ओपन होगा, ये आपके सामने उसकी इंटरफेस खुल गई है और इसमें हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो उसको समझेंगे आज। ठीक है, वापस आते हैं। ये देखिए, ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में प्रोग्राम लिखा हुआ है जी। तो कोड ब्लॉक को ओपन करने में ताख़ीर हो रही है, इसको वेट करें कुछ देर। जैसे ही ये ओपन होगा तो इसमें प्रोग्राम लिखा जाएगा जी। ये आपके सामने कोड ब्लॉक की विंडो ओपन हो गई है। ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करें, कंसोल एप्लीकेशन, आगे नेक्स्ट और सी लैंग्वेज का इंतखाब करें। उसके बाद कोई भी नाम दे दें, कमेंट्स नाम दे दें इस प्रोजेक्ट को। तो नाम देने के बाद आगे आएँ। अब यहाँ पर ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है पहले का, इसमें प्रिंट एफ का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, हम इस तरह करेंगे कि अपनी जो कोर्स की किताब है उसमें जो कमेंट की एग्जांपल दी हुई है उसी को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं कि बुक में एक एग्जांपल दी हुई है। इसमें दोनों कमेंट्स को इस्तेमाल करके बताया गया है। मल्टी लाइन कमेंट्स भी हैं और सिंगल लाइन कमेंट्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो पहले हम से जी सिंगल लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, पहले मल्टीपल लाइन का इस्तेमाल होगा जी। तो दिस प्रोग्राम शोज़ आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ये एक मल्टी लाइन कमेंट है जी। ठीक है, आप देख सकते हैं मल्टी लाइन का मतलब है कि ये दो लाइनों में लिखा गया है। जो कमेंट दो लाइनों में लिखा जाए उसे मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका बैक स्लैश आगे स्टैरिक।
ठीक है। बैक स्लैश के बाद ऊपर स्टार का निशान अब उसका इस्तेमाल होगा, और ओपन करने के लिए भी बैक स्लैश स्टार होगा, और क्लोज़ करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा बैक स्लैश स्टार। ठीक है, ये हमने एक मल्टी लाइन कमेंट दिया है, आपके सामने है। तो इसको क्लोज़ करते हैं। तो नीचे आए जी। आगे चूँकि ये एक मल्टी लाइन कमेंट है, तो मल्टी लाइन कमेंट को आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल लाइन कमेंट को आप मल्टी लाइन की तरह नहीं लिख सकते, वो एक ही लाइन का होगा। सिंगल लाइन जो है वो एक ही लाइन में लिखा जाएगा। अच्छा, ये वाइड मेन फंक्शन के ऊपर इसको मैंने लिख दिया, क्योंकि बुक में जो एग्जांपल है उसमें मेन फंक्शन के ऊपर मल्टी लाइन कमेंट को लिखा गया है। आगे चलें तो ये प्रिंट एफ का इस्तेमाल हुआ है। बुक में भी जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें भी प्रिंट एफ का इस्तेमाल किया गया है। तो अब यहाँ पर हम एक सिंगल लाइन कमेंट देते हैं जी, जो एक लाइन पर मुंतखब होगा। देख सकते हैं आप, सिंगल लाइन कमेंट, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। ये एक सिंगल लाइन कमेंट है जो कि बता रहा है कि मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। सिर्फ प्रोग्राम और उसकी कोड को समझने के लिए कमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसकी कोई आउटपुट नहीं होती। आगे चलें तो ये आखिर में एक और सिंगल लाइन कमेंट दिया। ये बता रहा है कि बॉडी ऑफ मेन फंक्शन एंड्स हेयर, कि यहाँ पर मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो एंड हो रही है। सिर्फ प्रोग्राम की जो लेआउट है उसको समझने में भी हेल्प करता है कमेंट, कि अगर आपने समझना है कि ये फंक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो आप उसके बारे में लिखते हैं। इस तरह प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने फंक्शन इस्तेमाल करने हैं, कमांड इस्तेमाल करनी है, कोई प्रिंट एफ वगैरह, तो उसके बारे में भी आप कमेंट दे सकते हैं। ये देखें, एग्जीक्यूट करने पर सिर्फ वही लाइन आएगी जो प्रिंट एफ के अंदर लिखी हुई थी, जो कमेंट में लिखा गया है वो नहीं आएगा। तो आपने देखा कि कमेंट्स जब लिखते हैं तो उसको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद वो आउटपुट पर नहीं आते। ठीक है जी। पर्पस ऑफ कमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम, नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। क्या लिखा हुआ है? एग्जीक्यूट नहीं होते। तो अभी आपने एग्जांपल देखी भी है, ये आपके सामने अभी देखिएगा। ये सिर्फ प्रिंट एफ के अंदर जो लिखा था वही लिखा आ रहा है, कमेंट के अंदर जो मैंने लिखा है वो नहीं लिखा आ रहा, क्योंकि ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इसको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है जी। ये सिर्फ कोडिंग को समझने के लिए कि प्रोग्राम के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसमें क्या बात हो रही है, उसकी वजाहत के लिए।